ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र में हिंदी बोले जाने वाले लोगों को मारा जा रहा गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हे झाल्यानंतर विरोधकांचं असं म्हणणं आहे की हा वाद अमराठी असून हा व्यापाऱ्यांचा वाद आहे असं विरोधक म्हणतात। जैसा कि वह बिहार और वादाचा काय अर्थ है? उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उन्हें बाहर निकाला जा रहा था, तो यह गलत हो रहा था। इस पर महाराष्ट्र के सीएम ने आकर बहुत बड़ा बयान दिया कि ऐसे मारपीट कोई ना करे, और किसी के साथ ऐसा मारपीट होता है तो वह तुरंत पुलिस को सूचना दे और पुलिस कार्रवाई करेगी ऐसे लोगों पर। मराठीची सेवा करा, खरा अभिमान असेल, मराठी शिकवा, खरा अभिमान असेल, क्लासेस चालू करा, खरा अभिमान असेल तर लोकांना मराठी बोलायला प्रवृत्त करा, आणि खरा अभिमान असेल आपल्या मुलांनाही मराठी शिकवा ना, मराठी शाळेत टाका ना। अशा शाळेत का टाकता जिथे मराठी ही तिसरी भाषा आहे? आणि महानगरपालिकेच्या अशा शाळा का सुरू करता की ज्या शाळेमध्ये स्पष्टपणे लिहिलंय मराठी तिसरी भाषा असेल? हे इकडे चालतंय आणि त्या व्यापाऱ्यांना मारताय, हे योग्य नाहीये। केडिया नावाचे गृहस्थ उद्योगपती एकनाथ शिंदे यांनी पुण्यामध्ये जय गुजरातचा असा नारा दिलेला आहे। असं आहे, आपल्याला मी आठवण करून देतो, यापूर्वी एकदा चिकोडीला छत्रपती शिवरायांच्या